और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर अनाज मंडियों में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की है, जिसमें पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ। ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने उठाई। सरकार की व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। 16 लाख किसानों में से सिर्फ 8 लाख का पंजीकरण हुआ है। किसानों की फसल खरीद नहीं हो रही है। ये बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई है और अनाज मंडी में जाकर के उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने कहा यह है कि 16 लाख किसानों में से सिर्फ 8 लाख का पंजीकरण हुआ है, यानी कि सीधा जो 8 लाख किसान हैं वो अपना पंजीकरण नहीं करा सके हैं और इसलिए फसल खरीद को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडियों में पहुंचे थे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके द्वारा ये सवाल उठाए गए। अब चूंकि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हुई है, लगातार इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और आज कुरुक्षेत्र की इन मंडियों में पहुंच करके भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। एक तो 16 लाख किसान, जिनमें से सिर्फ 8 लाख का पंजीकरण हुआ। किसानों को परेशानी हो रही है, फसल खरीद नहीं हो रही है किसानों की, ये कहते हुए उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और पूर्व सीएम की तरफ से कुरुक्षेत्र की इन अनाज मंडियों का दौरा भी किया गया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच फसल खरीद को लेकर के सियासत पूरे उफान पर है। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोर्टल की खामियों के कारण लाखों किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सिस्टम बदल गया है और यह सिस्टम फेल है। उन्होंने यह भी कहा कि आढ़ती बिचौलिया नहीं, किसानों का सहयोगी है, किसानों का एटीएम है। आढ़ती और किसान का चोली दामन का साथ है और ये किसानों की मर्जी होनी चाहिए कि भुगतान सीधा हो या फिर आढ़ती के मार्फत उनको मिले। जो है किसान की फसल मान लो किसी की आज भी पक गई तो 15 दिन तक तो उसको मैसेज नहीं आएगा। फिर क्या करेगा वो? अपनी फसल घर लेके जाएगा, घर से फिर मैसेज आएगा, मंडी में लाएगा, उसके ऊपर दुगना खर्चा पड़ेगा। नहीं तो अपनी फसल जैसे पकती थी किसान अपनी आड़ती भी ले आता, बारिश होती तो आड़ती तिरपाल भी लगाता उसके ऊपर, अच्छी तरह उसका रख रखाव भी करता था और किसान भी आराम की नींद सोता था। अब पूरी रात उसको खतरा रहता है, खेत में कच्ची जगह छोड़ नहीं सकता, यहाँ पक्की जगह आता था। और वैसे भी मॉइस्चर जो कि 14% 12% में ले रहे हैं। और अभी वहाँ लाडवा में मैंने खुद मॉइस्चर करा के देखा तो 11 था और फिर भी नहीं उठाई जा रही थी। और जो ये वायदा था कि भाई 48 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान आया, सरकार का बयान आया। 3 तारीख से यहाँ उठी है, 1 तारीख जो 3 तारीख को जहाँ उठा, आज तक पेमेंट नहीं आई है किसान। तो वहीं खाद की कीमत बढ़ाने और गेहूं में 14% नमी को घटाकर 12% करने पर भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल खड़े किए हैं। और आड़तियों से बात हुई और मजदूरों से भी बात हुई। जो आज जिस किस्म का सिस्टम बनाया है, तीनों जो है परेशान है और खफा है, क्योंकि पोर्टल से जो है 16 लाख किसान है आज हरियाणा में, जिनकी रजिस्ट्रेशन तो 8 लाख की हुई है। 50% की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, तो पोर्टल काम ही नहीं करता, पोर्टल लोड ही नहीं देता इतना। और अब भी ये बात आ रही, पोर्टल कभी कुछ आता कभी कुछ आता। बल्कि कुरुक्षेत्र में तो ये बताया एक किसान का अकाउंट नंबर ही बदल गया, तो कैसे हुआ? ये सिस्टम जो है ये फेल सिस्टम है। और आड़तियों को कहे बिचौलिया है, बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है। हमने पहले भी कहा था और शायद आड़तियों का फैसला भी हुआ था इसी प्रकार से, तो किसान की मर्जी पे छोड़ दो। किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे सीधा ले, जो आड़तियों को छोड़ना चाहे। तो वहीं इसके अलावा पूर्व सीएम ने किसान आंदोलन पर भी बोला। उन्होंने कहा कि किसान संयम से आंदोलन चला रहे हैं, उन पर प्रयोग नहीं, उनसे सहयोग होना चाहिए। शांति के ढंग से प्रदर्शन करना प्रजातांत्रिक अधिकार है सबका, विरोध करना अधिकार है सबका, लेकिन गरिमाएं रखी जाती है। अब गरिमाएं मेरे को उसका पता नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए
किसी ने ऐसा कदम उठाया अलग बात है, लेकिन 307 का तो मायने नहीं सर, बनता है। नायब सैनिक की गाड़ी को तोड़ा गया था, गाड़ी में पत्थर मारा हुआ। मैं इस बात का हितैषी नहीं हूँ, मैं गरिमाएं पार की जाए उसका नहीं हूँ। प्रदर्शन का, विरोध का, सब गरिमा प्रजातंत्र की उसमें होना चाहिए, लेकिन मेरे को उस इंसिडेंस का पता नहीं है। तो इतना मैं समझ सकता हूँ 307 जो है, अगर शांति प्रिय प्रदर्शन अपनी आवाज उठा रहे हैं तो ये उनका अधिकार है। तो सरकार जो है इस तरह लाठी से, मुकदमों से इसे दबा नहीं सकती है आवाज।